देखो ये जो है इस टॉपिक का नाम क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रो का मतलब ही हाइड्रोजन है, और कार्बन तो खैर कार्बन है, ये है। इसका मतलब जब कोई यौगिक दो चीज से मिलकर के बनेगा, किससे किससे, हाइड्रोजन से और कार्बन से, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले यौगिक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बात समझ में? तो वही यहाँ पे लिखा गया था कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, यानी दोनों जब मिल करके कुछ भी बनाएगा, तो इन दोनों के मिलने से जो भी चीज बनेगा उस यौगिक का नाम क्या होगा, मतलब किस क्वालिटी का यौगिक है, तो नाम उसका होगा हाइड्रोकार्बन का है। आई समझ में? इसमें इस यौगिक का अलग अलग नाम बहुत सारा होता है, लेकिन सबका सब जो हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में ही सब आ जाता है। अब हाइड्रोकार्बन का प्रकार की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होता है ना। तो क्या लिखा हुआ इसमें, हाँ, हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होता है। बात समझ में? कितना कितना प्रकार, कौन कौन सा है? तो एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त, ये दोनों में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर है? देखो, तो बोला गया इसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच कितना बंधन होना चाहिए, एकल बंधन होना चाहिए। यानी एकल बंधन किसको बोलते हैं, जैसे मान लो दो कार्बन को पहले जोड़वाए थे ना, अगर कार्बन के परमाणु के बीच इनका एक इलेक्ट्रॉन और इनका एक इलेक्ट्रॉन के बीच अगर एक सजा कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एकल बंधन बोला जाता है। वहीं पे जब दो परमाणु आपस में सजा करेगा तो द्विबंधन, तीन करेगा तो त्रिबंधन। है बात समझ में? तो जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, एक एकल बंधन का ही बनेगा, ये द्विबंधन इसमें नहीं होगा। तो उस सबको क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और किसका किसका होता है वो बाद में बताया जाएगा इसके बारे में, है ना। फिलहाल इसका परिभाषा समझ जाओ। तो अब आगे आते हैं, इस प्रकार से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनका ग्रुप का नाम क्या होता है, तो इनका ग्रुप या समूह का नाम अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एल्केन। एल्केन बोले या दूसरा नाम इसका क्या बनेगा, पैराफिन। पैराफिन बोलो या फिर एल्केन बोलो, दोनों की चीजें। क्या समझ में? एल्केन भी कहा जाता है। और इनका जो सूत्र होगा, ये सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्केन समूह का सूत्र कौन सा है। बहुत सारा ऑप्शन में ऐसा मिलेगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में, तो याद रखना। एल्केन का रहेगा तो क्या मारना है, CnH2n+2। एल्केन का पूछे या फिर पैराफिन का पूछे, दोनों का सूत्र क्या होगा, वही होगा, चूंकि हाई एक चीज सूत्र वही होगा। ठीक है ना। तो C का मतलब क्या होता है, कार्बन। S का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, दो तो खैर दो ही है। N का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। और कार्बन एक पीस है तो उस अनुसार से देख लो हाइड्रोजन कितना पीस होगा। मतलब कार्बन एक हुआ है, मतलब N का मतलब क्या लगाना, तब एक लगाना है, तो यहाँ पर भी N का मतलब एक हो जाएगा। तो 1 गुना 2, 2 + 2 करेंगे तो 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। कार्बन क्या गो, 1, यानी ये वो कार्बन 4 गो हाइड्रोजन, क्या बनेगा, CH4 बनेगा ना। एक प्रकार से यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाया गया है, इसे बोलते हैं मीथेन। तो एल्केन से क्या बना हुआ, जैसे इस चीज के पीछे में NN लगाया हुआ ना, इनका जितना भी यौगिक बनेगा सबका पीछे से क्या बोलना है, N बोल देना है, और वो सब का सब यौगिक इसी फार्मूला के बेस पे बनेगा। तो इसको बनवाने के लिए अलग से बताएंगे कल, इसमें टाइम लग जाएगा। इसी सूत्र से बहुत सारे यौगिक बनाना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ क्या रखना पड़ेगा, जैसे कि मान लो C1 कार्बन का पहला संख्या हो गया, इनका क्या नाम होता है, इसी नाम के आधार पर इसका नामांकन होगा कि कौन से यौगिक का क्या नाम देंगे। इसके लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, कार्बन की संख्या का नाम याद करना पड़ेगा कि कार्बन 1 है तो क्या बोलेंगे, कार्बन 2 है तो उसका क्या नाम होगा, कार्बन 3 है तो क्या नाम होगा, है ना। तो कार्बन 1 का नाम हो गया मेथा हो गया, 2 का एथा हो गया, और उसे कम से कम 10 गो तक याद करना पड़ेगा, वो लिखवा देंगे अलग से। कार्बन का अंदर में भी होता है, हाँ, जो होता है ना कि कार्बन अगर एक पीस हुआ उसे किस नाम से दिखाएंगे, तो उसको मेथा बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। तो याद करने के लिए मेथ को मेथा कर देते थे, बोलने में आसान रहेगा। अब बोलने में आसान नहीं रहेगा तो क्या हो, जल्दी याद भी हो जाएगा कोई चीज़। तो इसमें कार्बन 1 को मेथ बोलते हैं। मेथ में क्या जोड़ो, एल्केन का N जोड़ो, पीछे में कौन सा साउंड आ रहा है, ऊपर है ना प्रत्यय, जब किसी शब्द के पीछे में लगता है तो आवाज उसी के अनुसार से उसका चेंज हो जाता है। सेम इसका जो है इसमें N प्रत्यय लगाया गया है। तो जब किसी भी यौगिक बनाएंगे, अगर कार्बन 1 है तो कार्बन 1 का नाम तो मेथ होता है, मेथ में N जोड़ देंगे, क्या बनेगा, मेथेन। तो 1 से बनाए यहाँ पे अभी ना CH4, तो कार्बन 1 क्या समझ जाएंगे, इसका नाम मेथ और N वाला समूह का है तो N, मेथेन, नाम क्या हो गया इसका, मेथेन हो गया। इसी प्रकार से 10 को बनाना होगा।
है ना। इन ऐसा बनाएंगे, इनका संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा, एग्जाम में सब पूछता है, संरचना सूत्र लिखो, है ना। तो ये चीज क्या था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हो गया। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, अब इसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड था, है ना, एक कार्बन कार्बन के बीच जो है एक परमाणु का साझा होगा, एकल बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब असंतृप्त में चलेंगे तो बोला कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के साथ द्वि यानी तो कितना, त्रि, दो बंधन यानी तो तीन बंधन का अगर कार्बन कार्बन के बीच साझा करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो उसको बोलेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस बात यहाँ पे लिखा गया है, या द्वि मतलब दो जोड़ा, ऐसे बोला कार्बन के बीच, यानी तो क्या होगा, त्रिबंधन, तीन जोड़ा वाला भी हो सकता है। बंध मतलब बंधन उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्योंकि असंतृप्त वाला में दो टाइप का बंधन बता दिया गया था, एक द्विबंधन था, दूसरा क्या था, त्रिबंधन था। दो बंधन बताने के कारण जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होगा, एक हो गया एल्केन, दूसरा क्या हो गया, एल्काइन। जैसे एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2+2, उसी प्रकार से इनका भी सूत्र अलग अलग होता है। एल्किन का पूछेंगे तो क्या हो गया, CnH2n, इसका मतलब +2 नहीं करना है एल्किन में। एल्काइन करेगा तो इसका प्लस जगह पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा अच्छा, नहीं तो क्या होगा, याद नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इसमें होता है। इसका सूत्र इसमें चल जाएगा, उसका इसमें आ जाएगा, नहीं उल्टा पुल्टा हुआ तो कहानी खराब हो जाएगा। तो अभी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो दो ग्रुप था, दो प्रकार था, पहला था एल्किन, दूसरा क्या था, एल्काइन। एल्किन का मतलब ये हो गया कि इसमें जब कार्बन परमाणु रहेगा उनके बीच कितना बंधन मिलेगा, उनके बीच दो बंधन हमेशा पाया जाता है, किसमें, एल्किन ग्रुप में। लेकिन जब एल्काइन ग्रुप में चलेंगे तो उसमें कार्बन परमाणुओं के बीच तीन बंधन मिलेगा, है बात समझ में। तो तीन बंधन अगर कार्बन परमाणु का आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन। अगर केवल दो बॉन्ड है तो उसे क्या बोलना है, एल्किन। कभी पूछ जाता है एग्जाम में कि कार्बन परमाणुओं के बीच तीन बंधन बनने वाले समूह का नाम क्या होता है, एल्काइन ग्रुप है। या फिर किसी का संरचना सूत्र दे देगा और बोलेगा वह किस ग्रुप का है। तो कहीं पर भी देखो कि कार्बन में अगर तीन बॉन्ड बन रहा है तो फटाक से क्या मारना है, एल्काइन मारना है। ये तो स्पष्ट नजर आएगा क्वेश्चन में जब दिया हुआ रहेगा। तो कैसे लिखा हुआ रहेगा अभी यहाँ पे बताएंगे, किसका, संरचना सूत्र में। कौन सा सूत्र है, संरचना सूत्र है। चलो, तो फिलहाल जो है इनका यौगिक का नाम लिखने के लिए कि जो क्रमांक है परमाणुओं का, इसको अच्छा से याद करना होगा। एक से लेके, इसको तो और लंबा भी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन कम से कम जो है 1 से लेकर के 10 तक का नाम अच्छा से रट लेना होगा, जैसे भी हो, है बात समझे ना। तो जैसे C1 का मतलब हुआ कार्बन अगर एक पीस रहता है किसी यौगिक में तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ, यानी C1 का नाम ही मेथ हो गया। और उसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ऐसे इस प्रकार से नाम है। अब इसको जैसे भी रटना रट लो। हम लोग याद करते हैं तो मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नौना, डेका, ऐसे बोल लेते हैं। ऐसे बोलने में क्या, बोलना में थोड़ा सहूलियत मिलता है, और सहूलियत मिलेगा तो याद जल्दी हो जाएगा। और जब सेट करने के बाद आएगा तो अपना से आकर हटा के अपना अनुसार से कर लेंगे, लेकिन एक क्रम से याद तो कम से कम हो जाएगा, है ना। जैसे भी हो, अगर मेथा एथा करके भी याद होता तो कर लेना, सब में आकर मिला करके बोलना है ना। बोलने में क्या होगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। ऐसे बोलेंगे तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, थोड़ा सा मतलब सेट नहीं हो रहा है। जैसे भी अपना अपना याद करने का स्टाइल अपने तरीका से करना, लेकिन याद कर लेना होगा 1 से लेकर के 10 तक को। अब ये सब याद होने के बाद अगर मान लो कि कहीं पर भी कुछ लिखा गया है, C3H8 लिख दिया गया, एग्जाम में पूछा बताओ एक क्या चीज़ का, इसका नाम बताओ, कौन सा यौगिक है। बोलते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, उसी प्रकार से एक इसका नाम बताओ। तो फटाक से पता करना कि ये जो 8 लिखा हुआ है, 3 से क्या है, डबल से भी 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा हुआ ना, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो गया। तो डबल से भी 2 ज़्यादा मतलब 2 प्लस हो रहा है इसमें एक्स्ट्रा। तो 2 प्लस वाले यौगिक का नाम क्या है, यौगिक मेरे पास यौगिक का जो समूह है ग्रुप 3 टाइप का हो गया, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये 3 को हुआ ना। तो +2 किस में होता था, एल्केन में होता है, याद करना पहले वाला में। किस में हो रहा है, एल्केन में। एल्किन में कोई 2 वगैरह कुछ नहीं होता है, CnH2n।
और एल्काइन में क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा पीछे से, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, चलो सबसे पहले हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं और उसे कर करके तीनों के बारे में देखेंगे, एल्केन के बारे में भी और एल्काइन के बारे में भी, सारे यौगिक को चेक करना होगा। तो एल्केन में जब चलेंगे तो एल्केन का जो सबसे पहला एन का मान क्या मान के बनाएंगे हम, 1। एन का मतलब 1 क्या हो, जैसे मान लो सूत्र यहाँ पे क्या था, CnH2n+2। इस फार्मूला में अगर n की जगह में 1 लगा दिया जाए तो क्या बनेगा फार्मूला इसका, जैसे मान लो 1 था ना, तो इनका बनेगा C1 C1। n मतलब क्या भरे हैं 1, और यहाँ पे क्या हो गया 2 गुना 1, n करेंगे कितना होगा 2 ये रहेगा, प्लस उधर कितना है 2, तो यहाँ का 2 और इधर 2 कितना हो गया 4। तो एक ही अलग से इसको नहीं लिखना पड़ता है, सीधे क्या कर देंगे इसको, C पे क्या करो, S पे कितना करो 4 करो, और 1 कभी लिख के दिखाया नहीं जाता है, 2 रहेगा तो दिखाना, 1 को नहीं दिखाना पड़ता है। तो 1 को भी यहाँ साफ कर दो, क्या बच गया सिर्फ CH4 बच गया। तो CH4 का नाम क्या होगा, आप नाम पता करने के लिए पता करना है कार्बन परमाणु से ही किसी का नाम का नामांकन होगा। तो कार्बन इसमें कितना पीस हो रहा है, कार्बन केवल 1 पीस आया, और 1 पीस कार्बन का नाम क्या है मेथ हो गया। अब देखना अगर यहाँ पे मेथ हो रहा है, हम कितना हो रहा है 4 हो रहा है, कहीं ना कहीं कौन सा, इसमें तो -2 करने से कभी 4 पूरेगा नहीं, और -2 नहीं भी करें, कुछ नहीं करें फिर भी 4 नहीं पूरेगा, 1 का डबल तो 2 ही होता है। तो ये दोनों ग्रुप में सेट नहीं हो रहा है, तो एक बार ट्राई कर लेना किसमें, ये सूत्र से, है ना। तो तीनों सूत्र में ट्राई करना, जिसमें बैठ जाएगा उसी के अनुसार से नाम इसका रख देना है। तो ये जो फार्मूला बना हुआ ये सूत्र से बनाए भी हम ना, तो ये सूत्र का नाम क्या था, एल्केन समूह का फार्मूला है ये, ठीक है। तो एल्केन समूह का फार्मूला है, और कार्बन का जो पहला परमाणु है उनका नाम यहाँ पे मेथ आ रहा है, और एल्केन का जो प्रत्यय इसमें लग रहा है क्या लग रहा है, एन लग रहा है। कौन सा प्रत्यय इनका, एन प्रत्यय है। तो मेथ में जब एन को जोड़ेंगे क्या बनेगा, मेथ प्लस एन इक्वल टू मेथेन। इनका नाम क्या पड़ गया, मेथेन निकल गया, है ना। अब रही बात, इनका नाम तो पता चल गया, इनका क्या लिखना है हमको, इनका संरचना सूत्र को लिखना है। तो संरचना सूत्र कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले जितना कार्बन होगा ना, कार्बन को यहाँ पे क्या करो लिख दो, 1 कार्बन था 1 बार लिख दिया, कितना हाइड्रोजन है 4 पीस है, इसको चारों बॉल से क्या करेगा ये घेर लेगा। आज सबका क्या बताए थे, हर कक्षा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरना चाहिए, पूरेगा क्या, कार्बन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो होता ही है, 1 सब में इसमें भी रहेगा, हो गया ना। मान लो अब जो क्या बताया था, इसमें सब बॉन्ड बनाएगा बंधन का, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एकल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दिया गया। तो कार्बन का कितना हो गया, दोनों मतलब ये जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का लिया, कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का। यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन कार्बन का बाहर में 4 गो था, 4 गो हाइड्रोजन का ले लिया, 4 4 इनका 8 गो पुर गया। एक हाइड्रोजन का अपना पर्सनल 1 इलेक्ट्रॉन है, एक वो ले लिया किससे, कार्बन से, इनका भी अंतिम कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो किसी भी परमाणु का अस्थायी होने के लिए बाहरी कक्षा में कितना होना चाहिए 8 या तो 2, तो ये होता है। तो केवल हाइड्रोजन का ही 2 हो सकता है या हीलियम का, और किसी का 2 नहीं होता है, बाकी सब 8 के चक्कर में ही रहता है। तो इनका संरचना सूत्र यही होगा, ये होगा क्या संरचना सूत्र किसका, CH4 का। अब एग्जाम में केवल यही बना के चित्र दे देगा, बोले बताओ यह जो है कौन से समूह का सदस्य है, तो CH4 देख लो, C है एगो, ये 4, इसका मतलब CH4 हो गया। CH4 किससे बनता है, कौन फार्मूला से, जो फार्मूला से सेट होगा वही नाम देना है। एल्केन में सेट हुआ तो इसका मतलब बोलेंगे यह एल्केन समूह का सदस्य है, हो जाएगा ना एग्जाम में। इसी प्रकार से और लंबा लंबा भी करके देगा। अब जब आगे बढ़ेंगे ना, N1 N2 N3 करेंगे, वो लंबा लंबा निकलेगा बहुत सारा। अब मान लो चलो एक लंबा और करते हैं, जैसे कि अब जो है N का 2 का मान लगाते हैं, N2 का मान लगाते हैं। N2 का मान जब लगाएंगे तो अब इसी फार्मूला में क्या करो 2 का मान लगाओ, N का मान क्या लगाना होगा 2 लगाना, क्या बनेगा, तो जहाँ में C होता था अगली बार जो है C2 इसमें होगा। अब यहाँ पे 2 के बगल में N है, इस N के मतलब क्या लगा रहे हैं
2 लगा रहे हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, +2 कितना हो गया 6। यानी S का मतलब क्या हुआ 6 हो गया। इनका नाम बताओ, इनका नाम क्या होगा? इसका नाम सर एथेन होगा। हाँ, एथ होता है और N लगाएंगे तो क्या बनेगा एथेन। नाम अपने आप बन जाएगा ना, तो आराम से 10 तक का नाम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नाम हम सबका बोल देते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन पहला का परमाणु होगा क्या था मेथ, तो N लगाएंगे मेथेन। दूसरा क्या था एथ, तो एथेन। तीसरा में प्रोपेन। चौथा में ब्यूटेन। 5 का पेंट तो पेंटेन। हेक्स तो हेक्सेन ना। 7 का हेप्टेन। 8 का ऑक्टेन और 9 का नोनेन। 10 से क्या बनेगा डेक का डेकेन। हो जाएगा ना, सबका नाम आराम से बन जाएगा। तो सबका नाम लिख सकते हैं। इसी का अगर हम चलो पहले इसको पूरा करते हैं। तो अब इनका क्या करना है हमको, संरचना सूत्र लिखना। कैसे लिखेंगे तो पहले समझना, कार्बन कितना पीस है, तो 2 कार्बन मार लो, एक यहाँ एक यहाँ, मधुर हो गया, एक यहाँ पे हो गया। इधर कर लेते हैं बगल में, यह तो कर रहे हैं, देखो तो अरे ये देखो वो नहीं मतलब कट नहीं रहा है ना। अब ध्यान देना, इसमें कार्बन कितना पीस हो गया 2 पीस आ गया। अब इसमें क्या करो, ये हाइड्रोजन कितना पीस है, इनका 4 ही कोना है। इसी हाइड्रोजन को आपस में बांट चूट करके सबका 8 पुराना है दोनों का। तो एक को यहाँ पे दे दो, यहाँ तो इसके साथ लग जाएगा ये, बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। अच्छा ये जो है किसका हो गया, इस समय क्या यहाँ पर भी H है, हाइड्रोजन हुआ, ये भी क्या है, ये भी क्या है। ऐसे करने मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। यहाँ भी ऐसे करो, देखो तो H का कितना पीस H हुआ, ये कट रहे हैं। ठीक है, समझ जाएगा। समझने मतलब नहीं है, होना चाहिए। ये का मतलब है ना इस बार। हाँ, देखो चलो H आ गया। अब H मेरा 6 गो पुर गया दोनों मिला करके। लेकिन कार्बन का कितना पुरना चाहिए, 8 गो होना चाहिए। 2 2 4 2 6, 8 गो पुर रहा है क्या। ये 2 किससे लेगा तब, C से लेगा। C में एक मान 1 लकीर दे दिए, क्या को हुआ अभी 8 गो पूरा क्या, 2 2 4 2 6 2 8 पुर गया 8 गो। 2 गो नहीं हुआ, मतलब एक अपना पर्सनल हो गया, उसका ला लिया, 8 गो हुआ। इसका देखो तो 8 गो पूरा किया, 2 2 4 2 6 2 8। तो एक स्टेप आगे बढ़ गया ना, जितना बड़ा करेंगे उतना एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। इसी पर एक लंबा लाइन चलते रहेगा इनका सीरीज श्रृंखला। सर कहीं उस C2H6 दे दिया तो हम कैसे पता करेंगे किस में जाएगा, क्या चीज़, मतलब वो जैसे आप बता सूत्र बना ना C2H6, तो अगर वही दे दिया तो ऊपर वाला कैसे पता करेंगे किस में जाएगा। सर ये बना के दे देंगे। हाँ देखो, जब मान लो ऐसा लिख दिया, आप दिमाग लगाओ, सूत्र मेरे पास 3 एगो है, 3 एगो ने मैच करवाना है। एक होता है CnH2n, तो H2n और कुछ 2 नहीं जोड़ेंगे हम, तो 2 दूनी 4 होना चाहिए था इसमें, उसमें जा रहा है क्या ये, उसको बाइक करो, मतलब ऑप्शन काटो, वो नहीं हो सकता है। ये होता है -2 वाला, तो यहाँ में 2 लगा दिए, Cn और H2n, तो 2 दूनी 4 में 2 घटाएंगे, 2 बचना चाहिए था, यहाँ में 2 है क्या, वो ख़त्म हो गया। इसमें चेक करो, अपने आप पैसे में आ जाएगा, आ जाता। इसी का हो गया, सूत्र से नाम पकड़ना है समूह। अब इसको इसमें चेक करें तो बनेगा ना, उसी से बनाए भी हम। तो C का 2 हो गया, 2 दूनी 4 + 2 6 हो गया। तो ये पहले सूत्र पकड़ो, सूत्र फिर देखो सूत्र क्या है किसका, एल्केन का, तो इसका मतलब केन वाला N वाला है ना। तो सूत्र के माध्यम से इसका नाम भी जाना होगा, तब होता है। उसी प्रकार से होमवर्क में क्या देते हैं, N 2 को तो बताए ना, 10 तक का नाम लिख करके और संरचना बना करके लेकर आना घर से।